है कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और गीत माला यानी विविध भारती की गीत माला, ये जो कार्यक्रम है, हम इसमें पिरोते हैं रोजाना कुछ सुरीले गीतों के मोती, और इन मोतियों को चुनने में, पिरोने में आप सभी का साथ हमें मिलता है। हमारे पास गीतों के मोती हैं तो हमारे श्रोताओं यानी कि आपके पास हैं इन मोतियों को पिरोने का एक धागा, और ये धागा है आपके किस्से, आपकी यादों के रूप में हम तक पहुंचता है। विविध भारती की गीत माला में आज जिन फिल्मों से गीतों के मोती हम चुन सकते हैं और जुड़ सकते हैं, वो संभावित फिल्में हैं भाभी, सगीना, गेस्ट हाउस, तुम सा नहीं देखा, नया दौर, श्री 420, टैक्सी ड्राइवर। यहाँ हम बता दें कि टैक्सी ड्राइवर ये 1973 वाली टैक्सी ड्राइवर हमने ली है, जिसमें अशोक कुमार अभिनीत ये फिल्म है। किस्मत 1969 वाली, रानी रूपमती, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, पार्टनर, ये जवानी है दीवानी। एक बार फिर से संभावित फिल्मों के नाम आपको बता देते हैं: भाभी, सगीना, गेस्ट हाउस, तुम सा नहीं देखा, नया दौर, श्री 420, टैक्सी ड्राइवर जो 1973 में आई थी, अशोक कुमार अभिनीत, किस्मत 1969 वाली, और रानी रूपमती, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, पार्टनर और ये जवानी है दीवानी। हमारे बहुत से साथियों ने, ये जरूर एक साथी ने कहा है कि अगर किस साल में आई फिल्म की बात हो रही है पता चल जाए तो ज़्यादा आसानी होती है। तो यकीनन हम इस बात का ख्याल रखेंगे आगे से। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की गीतमाला में शामिल किए गए फिल्मों में गाने बहुत सुंदर हैं, इसलिए गाने अच्छे ही होंगे, लेकिन गानों के बीच वर्षों का काफी बड़ा फासला है, जो ये इंगित करता है कि इन गानों में कुछ तो सामान्य है, लेकिन अभी तुरंत समझ में नहीं आ रहा है। कार्यक्रम सुंदर होगा ऐसा उनका विश्वास है। आपके इस विश्वास के लिए आपको कहते हैं धन्यवाद। और हमारे बहुत से साथियों ने इसका पता भी लगा लिया है, लेकिन ये बात तो हम करेंगे, उससे पहले कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं पहला गीत। आप हमें बताइए कि इन फिल्मों में आपको क्या खासियत लगती है। और बहुत से लोगों ने, बहुत सारे हमारे श्रोता जो हैं, इन्होंने फिल्मों के नामों को जोड़कर बनाई है एक छोटी छोटी कहानी, जो भी बहुत ही मनोरंजक है। हम आपके साथ वो भी साझा करेंगे। और हमारे साथी आप सब जब जुड़ते हैं तो आपके साथ ये गीत माला बन जाती है बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए, कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवाने वाले हैं आपको फिल्म किस्मत से, और इसके बाद जो गीत सुनवाएंगे तुम सा नहीं देखा फिल्म से, और वो आप बताइएगा कि किस गीत को हम चुन सकते हैं तुम सा नहीं देखा फिल्म से।
किस्मत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज में। हमारे साथियों ने ही बताया एस.एच. बिहारी के बोल, ओ.पी. नैयर का संगीत। और हमारे साथियों ने ये भी कहा कि विश्वजीत लड़की के लिबास में दिखते हैं और बबीता लड़के के लिबास में इस गीत में नजर आती हैं। लिबास की बात हो रही है और हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही अंदाजा भी लगाया है कि बहुत से परिधानों के बारे में जो गीत हैं इन फिल्मों में हमें सुनने मिलते हैं और उन्हें देखकर हम कई बार ऐसा होता है कि हर व्यक्ति का एक अपना स्टाइल तो होता ही है, लेकिन फिल्मी नायक नायिकाओं का भी अपना स्टाइल होता है। जैसे कि किसी की साड़ियों का, कपड़ों का अलग अंदाज होता है, कभी बालों का हेयर स्टाइल अलग होते हैं, जैसे कि साधना के बाल हों या अमिताभ बच्चन के बाल हों, या हम कह सकते हैं कि देवानंद के बालों का स्टाइल, दिलीप कुमार के बोलने का स्टाइल या उनके चलने का स्टाइल, इस तरह के जो उनके अंदाज होते हैं, इसे हम कई बार अपने व्यक्तित्व में ढाल लेते हैं। हमें इतना अच्छा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि क्यों ना हम भी इन्हीं की तरह बन जाएं, और कई बार हम उनकी तरह परिधान भी धारण कर लेते हैं और उनके जैसा चलने फिरने लगते हैं। बहुत से लोग तो बिल्कुल उनकी कॉपी बन जाते हैं और ऐसी कई फिल्में रही हैं और जिनको देखने के बाद लोग उस नायक या नायिका के अंदाज की कॉपी करने लगे और बाजार में भी कह सकते हैं कि उन्हीं की तरह के कपड़े आने लगे, उन्हीं की तरह के अंदाज सभी अपनाने लगे। तो आप हमें बताइए कि क्या आप के जीवन में कोई ऐसी फिल्म रही है जिसे देखकर आपने भी अपना अंदाज थोड़ा बदल लिया हो, या आपको लगा हो कि ये नायक या ये नायिका ऐसी है जिसके अंदाज में मैं ढलना चाहता या चाहती हूँ? तो ये आप हमें बताइए और ये बताइए कि आपके आसपास क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी खास नायक या नायिका की तरह रहता है? तो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं विविध भारती की गीतमाला में, और साथ ही गीतमाला में इन फिल्मों के जिनके बारे में हमने आपको बताया से कुछ ऐसे गीत भी आपके पास आने वाले हैं जिनमें परिधानों की बातें होने वाली हैं। और हमारे एक साथी ने इन सारी फिल्मों को जोड़कर बल्कि एक साथी ने नहीं, कई साथियों ने कहानी की तरह बनाकर भेजा। हमारे एक साथी लिखते हैं, आज ही सगीना गांव से शहर मुंबई आ गया। शहर का नया दौर देख दंग रह गया। भूख लगने पे उसे जो उसकी भाभी ने खाना बनाकर दिया था, अपना पेट भरा उससे। तभी उसे एक पंजाबी नौजवान मिला और उसने अपना नाम भगत सिंह बताया और उसने कहा, अगर तुझे ड्राइवरी आती है तो मेरे संग पार्टनर बन जा, टैक्सी ड्राइवर बन जाओ, पार्टनर बन टैक्सी ड्राइवर बन जाओ। सगीना मान गए। दोनों ने एक गेस्ट हाउस भी किराए पर ले लिया। किस्मत अच्छी थी, टैक्सी ड्राइवर का काम उसे बहुत रास आया। भगत सिंह की दोस्ती से खुश सगीना और उसे यही कहता कि मेरे यार तुम सा नहीं देखा। वही कमाल की बात है, हमारे साथियों को कहा जाए तो रचनात्मकता उनके अंदर पूरी तरह से भरी हुई। हमारे एक साथी कहती हैं, इंतजार के बाद आपके आने का आनंद आना शब्द वाले गीतों से व्यक्त करना चाहती हूँ। विविध भारती में तुम सा नहीं देखा, तभी तो आए हैं दूर से मिलने हुजूर से। किस्मत हमारी अच्छी है इसलिए तो आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। रानी रूपमती जी जल्दी से आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। नया दौर का वक्त है फिर भी आना है तो आ, राह में देर नहीं ऐसा हम नहीं कहेंगे। अजी आपके स्वागत के लिए टैक्सी ड्राइवर के साथ जाएं तो जाएं कहां, ऐसा सवाल मन में उठ रहा है। बहुत ही अनोखे अंदाज में हमारे साथी इन चीज़ों को लेते हैं और प्रस्तुत करते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि प्रतिदिन गीतमाला के नए कार्यक्रमों में फिल्मों के नाम से एक कहानी बनाकर प्रेषित करता हूं और उनकी कहानी पढ़ी भी जाती है। इस अंदाज में लिखते हैं शायद कि उनकी कहानी ज़रूर पढ़ी जाती है। हमारे वो साथी आगे लिखते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर था, उसका पार्टनर 420 था, लेकिन अपनी अपनी किस्मत होती है। उस टैक्सी ड्राइवर को रानी रूपमती जैसी भाभी मिल गई। एक बार भाभी शहर के गेस्ट हाउस गई थी, वहां पर उसे एक सगीना नाम का आदमी मिला और उसे देखते ही भाभी ने कहा तुम सा नहीं देखा। दरअसल ये जवानी है दीवानी का ही नतीजा था, या फिर यूं कहें कि नया दौर था जिसने मर्यादाएं तोड़ दी और टैक्सी ड्राइवर का दिल टूट गया। उसे भाभी से नफरत हो गई। भाई बड़ी ही विचित्र सी कहानी आपने भेजी है, लेकिन कोई बात नहीं, सबके अपने अपने भाव और सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो अब हम आपको भेजते हैं, ये अगले गीत सुनवाने वाले हैं, भेजते तो क्या है, और इसके बाद हम आपको सुनवाने वाले हैं भाभी फिल्म का गीत। याद रखिए आपको बताना है कि क्या आपने कभी किसी फिल्मी हीरो या हीरोइन की नकल की है या उसके अंदाज में ढलने की कोशिश की है। इसके लिए अपने परिधान को बदला है या अपने स्टाइल को बदला है, या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति रहता है तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। और हम आपको सुनवाने वाले हैं, अभी तो तुम सा नहीं देखा फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं, लेकिन आगे आपको भाभी फिल्म का गीत सुनवाएंगे, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि भाभी फिल्म का कौन सा गीत होगा।
गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। ओ जाने जा चुरा के चली कहाँ, नशे में भरी भरी। चुराऊं मैं दिल तेरा, जिगर भी नहीं मेरा, उम्र भी नहीं मेरी। चुराऊं मैं दिल तेरा, जिगर भी नहीं मेरा, उम्र भी नहीं मेरी। ओए बहकी बहकी चाल चाल, हाय लचके जैसे डाल, हो तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। क्या हुजूर से मेरे पास आइए, भला इतनी दूर से कहूँ क्या हुजूर से मेरे पास आइए। हो के बेहाल बाल माँ, ये शतरंजी चाल, हो तेरा क्या कहना। हो के बेहाल बाल माँ, ये शतरंजी चाल, हो तेरा क्या कहना। ओए गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। तमन्ना थी कम से कम कोई फूल बन के हम तेरी जुल्फ चूमते। रही आरज़ू सनम, तेरा रूप लेके हम शराबी से झूमते। रही आरज़ू सनम, तेरा रूप लेके हम शराबी से झूमते। ओए बहकी बहकी चाल चाल, हाय लचके जैसे डाल, ओ तेरा क्या कहना। बहकी बहकी चाल चाल, हाय लचके जैसे डाल, ओ तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। अरे ओ गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, ओ तेरा क्या कहना। तुमसा नहीं देखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर
दूर के। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए। संगीतकार रवि। उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, 2 लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के। आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हमने आपको सुनवाया तुमसा नहीं देखा फिल्म का गीत, और हमारे कई साथियों ने तुमसा नहीं देखा फिल्म से जुड़ी कई बातें साझा की है। हमारे एक साथी कहते हैं कि तुमसा नहीं देखा 1957 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य प्रेम कहानी फिल्म है। नासिर हुसैन द्वारा लिखित और निर्देशित है, और इस फिल्म से ही उन्होंने निर्देशक के रूप में शुरुआत की। मुनीम जी और पेंगेस जैसी फिल्में उन्होंने लिखी थीं। फिल्म नायिका अमिता को ध्यान में रखकर बनाई थी। फिल्म का प्रचार भी अभिनेत्री के चारों ओर बुना गया था, और बदले में बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की बड़ी सफलता ने तत्कालीन संघर्षरत शम्मी कपूर को रात भर में सनसनीखेज बना दिया था। और हमारे साथी कहती हैं कि फिल्म तुमसा नहीं देखा शम्मी कपूर के जीवन की काया पलट कर दी इस फिल्म ने। और यही वो फिल्म थी जिसने शम्मी कपूर के सितारों की बुलंदियों को परवान चढ़ाया था। ओपी नैयर के मधुर संगीत और नायिका अमिता के साथ वाली इस फिल्म का कोई भी गीत चुनना नामुमकिन है। इस फिल्म के सारे गीत एक से बढ़कर एक थे। शम्मी कपूर किसी भी गाने को अपने करिश्माई अंदाज में इतना रोचक बना देते थे कि सालों साल बीत जाने पर भी आप न गाने को भूल सकते हैं, न शम्मी कपूर के ऊपर फिल्माए इस गीत को। हमारे एक और साथी कहते हैं कि शम्मी कपूर के जीवन में सबसे पहली हिट फिल्म तो ये थी ही, और पहली बार शम्मी कपूर जी मूंछों के बगैर फिल्मों में दिखे, जिसे दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। फिल्म में उनका अलग ही शैली लिए अभिनय, डांस बहुत ही कमाल के थे। फिल्म में ओपी नैयर जी का संगीत तो सोने पे सुहागा था। आज भी फिल्म के गीत सुनकर दिल को बड़ा सुकून होता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपके दिल को सुकून पहुंचा होगा। और हमारे एक और साथी कहते हैं उन्होंने कहानी लिख भेजी है सारी फिल्मों के नामों को जोड़कर। अब हम आपको भाभी फिल्म का गीत लेकिन सुनाने वाले हैं। ये कहानी हम आपको सुनाएंगे इस गीत के बाद। और आपको ये भी बताना है कि भाभी फिल्म में जब बात हो रही है टाई लगाने की, तो क्या आपने अपने जीवन में कभी टाई लगाई है? टाई लगाकर फिल्म देखने जाने का क्या आनंद होता है? क्या किसी फिल्म की वजह से आपने टाई लगाई? ये हमें बताइए, किसी फिल्मी हीरो की वजह से। और कौन सा ऐसा फिल्मी हीरो है जो आपको टाई लगाया हुआ बड़ा अच्छा लगता है, हमें बताइए। टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो। रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो। रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। चश्मा चढ़ा के माना बन गए जनाब हीरो। रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। ला 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 ओ हो। माना दीदेर भी हो, शेरों के शेर भी हो। माना दीदेर भी हो, शेरों के
रसगुल्ला खाके माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो जीरो जीरो, टाई लगा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो जीरो जीरो। भाभी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के पोल, चित्रगुप्त का संगीत। हमारे साथियों ने भी बताया कि इस गीत में नंदा जगदीप के साथ नजर आती हैं। हमारे एक साथी ने जरूर श्यामा का जिक्र किया है, लेकिन नायिका इसमें गीत में नंदा है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमने पूछा था कि टाई आपने कभी कभी लगाई है क्या, और कब लगाई है, किसी फिल्मी हीरो को देखकर लगाई है क्या। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि टाई तो आज भी लगाते हैं, टाई में सबसे खूबसूरत इन्हें लगते हैं विनोद खन्ना। और हमारे और साथियों ने भी टाई के बारे में जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक बार स्टूडियो में तस्वीर खिंचवाते वक्त टाई लगाई थी। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं टाई को लेकर कि नहीं, उन्होंने स्टाइल के बारे में कहा है कि उन्हें काका यानी कि राजेश खन्ना और देव आनंद के स्टाइल पसंद है, रेखा और श्रीदेवी की मुस्कान इन्हें पसंद है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सर पर टोपी ये भी एक परिधान है, सर पर जब लोग टोपी पहना करते थे। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब हमने पूछा था कि किसी फिल्मी हीरो या हीरोइन की उन्होंने नकल की है, किसी नायिका की तरह दिखने की कोशिश की या नायक की तरह अपना अंदाज किया, तो हमारे एक साथी कह रही हैं कि हमने जब सरगम फिल्म देखी थी तो वो एक दिन मम्मी घर पर नहीं थी, मेरी एक सहेली और हमने डफली वाले डफली बजा गाना चला के सेम सब कुछ करने की कोशिश की। पूरा तो नहीं पर कुछ कुछ किया, डफली, घुंघरू और काफ़ी कुछ। बहुत मज़ा आया। तब हम बहुत छोटे थे। हम बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कितना आनंद लिया होगा इस बात का, क्योंकि वो भी एक अलग ही अंदाज होता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब 1985 की बात वो बता रहे हैं कि जब 11वीं उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए रिश्तेदार के घर खंडवा गए थे, तब अपने बाल कानों पर रखता था और पैंट का बॉटम भी बड़ा होता था। मेरे भाई साहब जो कि सीआईडी खंडवा में इंस्पेक्टर थे, एक दिन खाना खाते समय बोले, बॉम्बे में अमिताभ को पेट में चोट लगी है, वहां एक हीरो की जगह खाली है, तुम चले जाओ। मैं तत्काल समझ गया कि मेरे हेयर स्टाइल पर कटाक्ष है। दूसरे दिन ही बाल छोटे करवा लिए, जो आज तक कानों तक नहीं आने दिए। ये सीख थी कि हमें उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए फैशन और बाहरी बातों से दूर रहकर एकाग्र चित्त हो भविष्य को संवारना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बात कही। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई मैंने तो अभी तक किसी का अंदाज नहीं अपनाया, क्योंकि अंदाज बदलने से हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी मेरे बाल साधना कट करवाते थे और बहुत सालों तक मेरे बाल उसी अंदाज से कटते रहे। मैं जब बड़ी हुई तो पता चला कि इसे साधना कट कहते हैं। तो कई बार हमें अंदाज मिल जाता है और हमें पता नहीं होता। अब हम जो उस फिल्म का गीत आपको सुनवाने वाले हैं वो है टैक्सी ड्राइवर फिल्म। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अशोक कुमार अभिनीत टैक्सी ड्राइवर फिल्म का ये गीत आपको फिल्म को हमने लिया है इसमें। और हमारे श्रोता ने ये शिकायत की है कि कई फिल्मों को अलग अलग साल में नाम से एक ही होते हैं फिल्मों के, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि फिल्मों के साथ उस वर्ष का भी उल्लेख करते हैं। और अब हमारे एक साथी कह रहे हैं कि रोहन एक युवा था जो अपनी भाभी की मोहब्बत और सगीना की दोस्ती के कारण हमेशा खुश रहता था। वो एक गेस्ट हाउस में रहता था जहां वो तुमसा नहीं देखा जैसी फिल्में देखकर अपने जीवन को नया दौर देने की कोशिश करता था। लेकिन रोहन की जिंदगी में एक श्री 420 जैसा व्यक्ति आया जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। वो एक टैक्सी ड्राइवर था जिसे रोहन की किस्मत की मार का सामना करना पड़ा। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने रानी रूपमती की तरह अपने जीवन को नई दिशा दी। वो भगत सिंह की तरह अपने देश के लिए लड़ने को तैयार हो गया। इस तरह रोहन ने अपने जीवन को एक पार्टनर की तरह बदल दिया। उसने ये जवानी है दीवानी जैसी जिंदगी जीने का फैसला किया। एक बेहतरीन अंदाज में आपने सारी फिल्मों के नाम को पिरोया है। और अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एक फिल्म सगीना है जिसमें दिलीप कुमार एकदम मॉडर्न अंदाज में जब नजर आते हैं तो कौन सा गीत गाते हैं, आप हमें बताइए। और तब तक हम आपको टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत सुनवाते हैं। तेरी नीली नीली जैकेट, तेरी जैकेट में एक पॉकेट, उस पॉकेट में एक लॉकेट, और लॉकेट में तस्वीर मेरे यार की। रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। मेरी जुल्फी काले बादल, बादल का लगाया काजल, काजल ने किया मन पागल, और पागल है उमंगे मेरे यार की।
रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। मेरी जुल्फे काले बादल, कभी तो होंगे पीले तेरे हाथ भी, तेरे हाथ भी। चाहे ज़माना कितना रोके रहूंगी मैं तो बलवा तेरे साथ ही, तेरे साथ ही। अरे मुझे याद मिला है चंचल, मेरे दिल में मचाए हलचल, हलचल ने किया है बेकल और बेकल है अदाएं मेरे यार की। रखना संभाल के निशाने मेरे प्यार की। तेरी नीली नीली जैकेट, हंसे तो कलियां बरसे, कसम खुदा की तू तो कोई हूर है, कोई हूर है। प्यार की दौलत मिल गई मुझको मेरी सवरे आंखों से, कोई नूर है, कोई नूर है। अरे मेरे प्यार की नाजुक डोरी, डोरी से बंधी है गोरी, गोरी ने किया दिल चोरी, बड़ी प्यारी है ये चोरी मेरे यार की। रखना संभाल के निशाने मेरे प्यार की। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोनिंग प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर हेलो फरमाइश। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला, और आपके पूरे गीतों से ये गीत माला सज रही है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारी पहचान में एक लड़का है जो मिथुन चक्रवर्ती का बचपन से इतना दीवाना है कि उसने अपनी हेयर स्टाइल मिथुन जैसी ही बनाई है। वो हेयर स्टाइल से बिल्कुल मिथुन दिखता है। उसका नाम हरी है, मगर सब उसको मिथुन के नाम से ही जानते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के स्टाइल में, किसी के अंदाज में इतना ढल जाते हैं कि हमारा नाम भी उनके तरह का हो जाता है और नाम तक लोग भूल जाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्हें बचपन की याद आती है जब किसी को शादी ब्याह में टाई लगानी पड़ती थी तो मोहल्ले में खोजना पड़ता था कि किसको टाई बांधनी आती है। एनसीसी क्लास में हमें भी टाई में गांठ बांधना सिखाया गया था। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी भी टाई लगाकर खाना नहीं बनाएं कृपया, या गैस के चलते चूल्हे पर नहीं झुकें। भाई ये तो बड़ा ही कह सकते हैं कि पेचीदा मामला है। ऐसे होने की संभावनाएं बड़ी कम है, लेकिन आपके कमेंट्स शामिल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाभी की कहानी के बारे में वो लिख रही हैं कि एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु शैया से शुरू होती है। उसकी देखभाल उसकी रोती हुई बहन दुर्गा खोटे और सबसे बड़ा बेटा रतनलाल
जो कौन अभिनेता है इन्हें पता नहीं, वो करते हैं। और उनके 3 छोटे भाई हैं, रमेश, राजन और बलदेव। इन सभी को उनके पिता रतन की देखभाल में छोड़ते हैं। साथ में 1000 रुपए का कर्ज है, घर गिरवी रखा हुआ है। पिता भाग जाते हैं, लेकिन रतन कर्ज चुकाने का वादा करने के लिए मोतीलाल नामक एक व्यक्ति के पास जाता है। वकील हैं वो, और वो कहते हैं कि पैसे कर्ज के रूप में दिए थे। वो दयालुता से भरा हुआ है। जब रतन एक छोटा व्यवसाय शुरू करने की इच्छा व्यक्त करता है तो मदद करने की पेशकश करता है। इसी तरह से बहुत से हमारे साथियों ने लिखा है अलग अलग कमेंट्स के जरिए क्या क्या फिल्म की कहानी में उन्हें क्या अच्छा लगा। भाभी फिल्म के बारे में बहुत सी बातें हमारे साथियों ने लिखी है। हमारे एक साथी कहते हैं कि संजीव कुमार भी टाई में अच्छे दिखते थे। हमने ही पूछा था आपसे कि टाई में कौन से नायक या नायिका आपको अच्छे लगते हैं, जिसका जवाब हमारे साथी ये दे रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सूट बूट और टाई में तो अमिताभ बच्चन ही अच्छे लगते हैं। अमिताभ बच्चन ही बहुत अच्छे, हैंडसम और सुंदर लगते हैं। दिलीप कुमार साहब का भी एक गीत है फिल्म सगीना का, साला मैं तो साहब बन गया। बिल्कुल सही, यही हमने आपसे पूछा था कि सगीना फिल्म में मॉडर्न दिलीप कुमार कौन सा गीत गाते हैं, और आपने बिल्कुल सही पहचाना है, हमारे बाकी साथियों ने भी। और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आप हमें बता सकते हैं कि सगीना फिल्म में दिलीप कुमार की नायिका कौन थी। साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। वाह फकीरे, वाह फकीरे, सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे। वाह फकीरे, वाह फकीरे, सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे। कौवा जैसे पंख मयूर का अपनी दुम में बांधे, अपनी दुम में बांधे, अपनी दुम में बांधे। अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा। लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा, क्या समझे तुम नीचा। मेरा वो सब जाहिल बन गया, ए साला मैं तो साहब बन गया। अटेंशन, साला मैं तो साहब बन गया, ए साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली। कैसा राजा भोज बना है मेरा गंगू तेली। क्या गंगू तेली, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा। तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा, हम साला बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गया, साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे सगीना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और पंकज मित्रा की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर के रूप में जब टाई लगा के इफ्तिकार आते हैं तो बहुत जचते हैं। हमने इस गीत को सुनाने से पहले आपसे सवाल पूछा था कि सगीना फिल्म में दिलीप कुमार की नायिका कौन थी। सायरा बानू का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं दिलीप कुमार, ओम प्रकाश इस फिल्म में थे। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि टाइम में तो धर्मेंद्र और राजेंद्र कुमार
और जितेंद्र अच्छे लगते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि टाई बांधना उन्हें नहीं आता। हाँ, मेरे बच्चे खुद टाई बांध लाते हैं। मुझे देव आनंद की टाई का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि राजेश खन्ना अच्छे लगते हैं टाई में। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें किसी की नकल करने में वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, पर्दे पर एक और असल लाइफ में अलग। और हमारे साथियों ने, सायरा बानो का नाम बहुत सारे साथियों ने बताया है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो गीतों के पंक्तियां लिख रहे हैं दरअसल। तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बी.आर. चोपड़ा निर्देशित फिल्म नया दौर करीब 66 साल पहले अगस्त 1957 में रिलीज हुई थी। फिल्म में दिलीप कुमार और वैजंती माला मुख्य किरदारों में थे, जबकि अजीत, जीवन, जॉनी वॉकर, चांद उस्मानी और नाजिर हुसैन भी अहम रोल्स में थे। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले अख्तर मिर्जा का था। ये फिल्म उन चुनिंदा फिल्मों में शुमार है जिसमें दिलीप कुमार ने म्यूजिक कंपोजर ओ.पी. नैयर के साथ काम किया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि फिल्म नया दौर उन चुनिंदा फिल्मों में शुमार है जिसके बाद में डिजिटल कलर वर्जन री रिलीज किया गया। साल 2007 में नया दौर का कलर वर्जन रिलीज हुआ था और 26 साल के बाद मजदूर नाम से इस फिल्म को बनाया गया था और कुछ बदलाव किए गए थे। फिल्म में दिलीप कुमार के साथ नाजिर हुसैन और जॉनी वॉकर नजर आए थे और फैक्ट्री मालिक का रोल किया था नाजिर हुसैन ने और दोनों ही फिल्मों को बी.आर. चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया। फिल्म के लिए दिलीप कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और तीसरी बार उन्हें लगातार ये अवार्ड मिलता रहा। हमारे एक साथी भाभी फिल्म के बारे में कह रहे हैं कि ये फिल्म साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और 1954 की बंगाली फिल्म भंगा गारा की रीमेक थी, जो प्रभावती देवी सरस्वती के उपन्यास बिजिला पर आधारित थी। बंगाली फिल्म को पहले तमिल में कूला देवम के नाम से बनाया गया था, बाद में कन्नड़ में जिनु गुडू के नाम से बनाया गया था। पंडरी बाई ने बंगाली को छोड़कर सभी संस्करणों में भूमिका निभाई थी। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं भाभी फिल्म की पारिवारिक कहानी पर बनी ये फिल्म अपने जमाने में सुपर हिट फिल्म थी। जगदीप और नंदा का अभिनय सराहनीय रहा। फिल्म में राजेंद्र कृष्ण के गीत, चित्रगुप्त का संगीत काबिले तारीफ रहा। उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना सुनते हर आदमी की आंखें भर आती हैं। यह आदमी की जिंदगी की परेशानियों को दर्शाता गीत है जो संदेश परक भी है। हर आदमी का वक्त एक जैसा नहीं होता। और हमारे एक और साथी ने नया दौर फिल्म को याद किया और कहा कि इसमें मेहनत करने वाले और यंत्र का इस्तेमाल करने वाले इस विषय पर बहुत अच्छा प्रबोधन किया गया। दिलीप कुमार और अजित, दो दोस्तों में किस तरह दोस्ती और दुश्मनी हो जाती है, वो संघर्ष है। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, मांग के साथ तुम्हारा, ऐसे बहुत से गीतों का इन्होंने जिक्र किया है जो उन्हें लगता है कि गीतमाला में शामिल हो सकते हैं। और दूसरी फिल्म जिसमें दिलीप कुमार अलग रूप में दिखाई दिए, सगीना की ये बात कर रहे हैं और इन्होंने साला मैं तो साहब बन गया ये गीत उन्होंने जिक्र किया और ये गीत तो शामिल हो ही चुका है। तो अब आप हमें बताइए, नया दौर फिल्म की बहुत सी बातें हो रही हैं, तो नया दौर फिल्म का कौन सा गीत आज शामिल हो सकता है, आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाने वाले हैं एक गीत। आपको बताना है कि किस फिल्म से ये गीत हम ले रहे हैं। जो गीत सुनवा रहे हैं उसकी फिल्म का नाम बताना है और साथ ही बताना है कि आज की इस गीत माला में कौन से मोती पुरोए जा सकते हैं नया दौर फिल्म से। चलत नहीं चुनरी रंग डारी, बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी, सो है बेदर्दी बनवारी। बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी, सो है बेदर्दी बनवारी। ऐसो है निडर डर तन काहू से लंगर, ऐसो है निडर डर तन काहू से लंगर, अपने धिंगा धिंगी करत है डगर। हे मोरे राम, हे मोरे राम, हे मोरे राम। बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी, बाट चलत इतने दिनन में मुझसे कबहू न अटक्यों। बाट चलत इतने दिनन में मुझसे कबहू न चलत जितने दिनन में मुझसे कबहू न अटको। नित प्रति जात गलन में सुबह शाम, आवत फागुन इत रात जात दे दे तारी। हे मोरे राम,
है मोरे राम, है मोरे राम। बाट चलत नहीं चुनरी रंगदारी, बाट चलत नहीं चुनरी रंगदारी, बाट चलत नहीं चुनरी रंगदारी रे, चुनरी रंगदारी रे, चुनरी रंगदारी रे, चुनरी रंगदारी। बाट चलत नहीं चुनरी रंगदारी, बाट चलत नहीं चुनरी रंगदारी। धप मगर तनी धप ग धप धप मगर सा अगर म समग मधनि रमग मधनि सा। बाट चलत नहीं चुनरी रंगदारी, बाट चलत नहीं, बाट चलत नहीं चुनरी रंगदारी। रानी रूपमती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। विविध भारती की गीत माला आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आपको याद होगी फिल्म तारे ज़मीं पर। कसके जूता कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। इस फिल्म में बच्चे के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता विपिन शर्मा। उन्होंने एडी ने भी बोला कि ये शो रोल सर आपके लिए तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने एक बार ऑडिशन किया, जिस लड़की ने ऑडिशन किया था, रितु नाम है उसका। अच्छा। रितु ने बोला सर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। उसने बोला आप अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो, थोड़ा सा खड़ूस टाइप फादर है आप, थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो आप जब कर ही रहे हो। तो मैंने कर लिया एक बार और। उसके बहुत लंबे समय बाद, लगभग 2-1 महीने के बाद मुझे अमोल का फोन आया और उसने बोला कि कहाँ है तू? मैंने कहा इधर ही हूँ। उसने बोला कि आमिर ने बाप बना दिया तुझे। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, एकदम समझ में नहीं आया। शायद एक इंट्यूशन था मेरा जो बहुत काम आया मेरे। और मुझे पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, एक्टिंग में इतने लंबे समय के बाद, गैप के बाद मिलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। सुनिए जाने माने अभिनेता विपिन शर्मा से एक बातचीत 23 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और हमारे साथी अपने कमेंट्स के जरिए इस गीतमाला में अपना सहयोग दे रहे हैं। और नया दौर फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनवा सकते हैं ये कहा तो हमारे साथियों ने अंदाज़ा लगाया। बहुत से साथियों ने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है। गीत सुनाने से पहले बता दें, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पूरे सूट बूट में सजे आदमी टाई लगाकर बहुत अच्छे लगते हैं, पर अब सूट और टाई में कम दिखते हैं, केवल शादी ब्याह में ही दिखते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, संजय खान, फिरोज खान सभी टाई में बेहद जचते थे। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की 2 से 3 नई फिल्में तो न देखी हैं, न उस फिल्मों के बारे में, उनकी गीतों के बारे में कोई जानकारी है। पुरानी फिल्में हैं बाकी सभी, और उन फिल्मों के सभी गीत मधुर और सदाबहार हैं, जो ऐसे सुमधुर गीतों से मन प्रसन्न हो जाता है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जिन फिल्मों के आज की गीतमाला में नाम है 1950 से 70 तक की कुछ फिल्में आज के दौर की हैं, और फिल्म नया दौर B.R. चोपड़ा के बैनर में बनी फिल्म में मुख्य कलाकार दिलीप कुमार, वैजंती माला, अजित, जीवन, जॉनी वॉकर हैं। O.P. नैयर का संगीत है, सदाबहार नगमे हैं जिनके आज तक के लोगों की जुबान पर ये गीत बसे हैं। और फिल्म का विषय पुराने और नए दौर का था, जिसमें तांगा और मोटर गाड़ी की रेस होती है। मशीन और मोटर आने से लोगों के रोजगार छिन जाते हैं, गरीबी और भुखमरी से बुरा हाल हो जाता है। इस विषय पर यह फिल्म बनाई गई थी और आज तक लोगों की पहली पसंद ये फिल्म बनी हुई है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि भाभी, गेस्ट हाउस, तुमसा नहीं देखा, श्री 420, नया दौर, सभी के गाने बेहद मधुर, कर्णप्रिय। कुछ गाने तो दिन भर में विविध भारती में 1-2 बार जरूर सुनाई देते हैं, पर कुछ गाने तो सुमधुर होते हुए भी कम सुनाई देते हैं। फिल्म भाभी का उन्होंने जिक्र किया था, टाई लगाकर मानो बन गए जनाब हीरो, जो गीत आज शामिल हो चुका है। और भी हमारे साथी ने उन्होंने कई गीत शामिल किए हैं। उसी तरह से उन्होंने साला मैं तो साहब बन गया का जिक्र भी किया था, जो कि उन्होंने आज सुन लिया इस गीत में। तो अब आपको जो गीत सुनवाने वाले हैं नया दौर फिल्म का, वो गीत तो आप सुनेंगे ही। हमें बताइए किन की आवाज़ इस गीत में है। साथ ही हमें ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या हमें किसी की तरह वेशभूषा धारण करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिनमें ये बात कही गई है कि जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। तो ऐसा संदेश देती कौन सी फिल्में हैं जो आपने देखी हैं और आप चाहते हैं कि हर एक को देखना चाहिए।
नया दौर फिल्म का ये गीत शमशाद बेगम और आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे और साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत। ये गीत आपको सुनवाने वाले हैं श्री 420 फिल्म का ये गीत। और हमारे साथी कह रहे हैं कि राज कपूर और नरगिस दत्त की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई शानदार फिल्में दी हैं। श्री 420 उनमें से एक है। राज कपूर की तमाम फिल्में आज भी बेहद पसंद की जाती हैं। उन्हें अपनी फिल्मों से सिर्फ दौलत कमाने के लिए उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि उनकी कोशिश समाज बदलने की भी रहती थी। अगर आप हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की फिल्मों पर नजर डालेंगे तो उनकी फिल्मों में गरीबी, दबे कुचले वर्ग के हीरो हीरोइन और ऊंची जाति वाले विलेन देखने को मिलते हैं। तो ये फिल्म जो गीत आपको सुनवाने वाले हैं हम, और आप हमें बताइएगा कि नायिका कौन थी इस फिल्म में। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। श्री 420 फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में और इस फिल्म में नायिका है नरगिस, राज कपूर के साथ। इसके साथ ही आज का विविध भारती की गीत माला ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।